नेक्स्ट थ्योरम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0. इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास ये जो टर्म है इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो ही ये क्वेश्चन हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन दी होती है तो हमको सेपरेट कैसे करते हैं. ठीक है, तो इस थ्योरम को ध्यान से देखना. तो सपोज करो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन दी हुई है, हम इसको कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना. ठीक है, कैसे करते हैं देखो, मैं y में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हम चाहे x में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर y में कन्वर्ट कर सकते हैं. दोनों में करोगे दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा. मैं y में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि चलिए हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिखते हैं ना इक्वेशन को, इसलिए मैं y के टर्म में कर रहा हूँ. तो कैसे करेंगे देखो, पहले क्या करो, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको भी स्क्वायर में बनाएंगे हम. ठीक है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा हमको, b से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तीनों में तो हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hb एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, हमने पहले क्या किया, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी स्क्वायर बनाना था. अगर यहाँ पर पहले से बी स्क्वायर होता तो हमको स्टेप नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बी से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको y को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो y का टर्म जो है उसको LHS में रखेंगे. तो यहाँ पर y का टर्म है, यहाँ भी y का टर्म है, तो इन दोनों को हम लोग LHS में रखेंगे और इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तो लेकर गए तो हमारे पास क्या हुआ, बचा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hx बी वाई, मैंने दो टर्म अलग अलग लिखे हैं, इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते कैसे, तो पहले दो फॉर्मूला देखो, आई होप तुम लोग को पता ही होगा. m प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर. ठीक है, तो देखो 2 का कोफिशिएंट देखो, 2 जो है इसके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो देखो m इंटू एन, तो एक m का स्क्वायर है और एक n का स्क्वायर है. ठीक है, सिमिलरली m माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस एन स्क्वायर. तो जो 2 है, 2 के साथ जो वैल्यूज़ है m इंटू एन, एक इसका स्क्वायर है एक इसका स्क्वायर है. ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है मतलब m माइनस एन का होल स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस है मतलब m प्लस एन का होल स्क्वायर था. तो मतलब अगर हमें मान लो n नहीं होता इस एक्सप्रेशन पे तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, 2 इंटू एम, तो m का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम n का स्क्वायर इसी एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं तो प्लस एन स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते थे. तो सिमिलरली इस इक्वेशन में देखो बी वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 इंटू बी वाई इंटू एच एक्स. तो बी वाई जो है 2 के साथ एक टर्म बी वाई है इसका स्क्वायर दिया हुआ है. अब एच इंटू एक्स का स्क्वायर अगर यहाँ पर होता तो उस पूरे को हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते थे. ठीक है, तो हमको एच इंटू एक्स का ही स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड. तो हमने क्या किया, एच इंटू एक्स का स्क्वायर LHS में और RHS में ऐड कर दिया. तो ये हमारा जो टर्म था वो कन्वर्ट हो गया बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी वाई इंटू एच एक्स, ये पूरा बन जाएगा. तो हमको इसलिए हमने यहाँ पर हमको 2 लिया था ताकि देखो कैलकुलेशन ईजी हो गया. नहीं लेते तो हमको 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता सिचुएशन. इसलिए हम लोग जब एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन लिखा था तो एक्स वाई का कोफिशिएंट हमने क्या लिया था, 2h लिया था. ठीक है, तो यहाँ से ये बना और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी बना. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस एक्सप्रेशन से ये स्क्वायर हमने हटाया तो यहाँ पर रूट आया तो प्लस माइनस दोनों टर्म आएंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो y इक्वल्स टू क्या बना, माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स. ये हमारी सेपरेट इक्वेशन है बन गई. ठीक है, प्लस एक एक्सप्रेशन हमारा प्लस आ जाएगा, एक हमारा क्या माइनस आ जाएगा.
ठीक है। तो कंबाइंड इक्वेशन से हमने सेपरेट इक्वेशन कैसे किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, y इक्वल्स टू माइनस एच प्लस और y इक्वल्स टू माइनस एच माइनस। ठीक है, ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो टर्म है माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये हमारा स्लोप दिखाता है। ठीक है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा स्लोप दिखाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्लोप भी मिल गए। अब इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। देखो, अगर हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे जो लाइंस होते हैं वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक, कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था तो मैंने क्लास 8-9 में, तो जो रूट्स में आते थे जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते थे, अगर डिटर्मिनेंट हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होता था तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलते थे वो रूट्स जो मिलते थे वो रियल और डिस्टिंक्ट होते थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहीं पर है, क्योंकि लाइंस हम पढ़ रहे हैं तो लाइंस जो बनेंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे। अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, और अगर हमारा लेस देन ज़ीरो होगा तो इमेजिनरी लाइंस या फिर लाइंस हमारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगा जब हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, दूसरा हमने स्लोप निकाल लिया माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और ये स्लोप निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से m1 प्लस m2 करोगे तो ये आएगा, m1 इंटू m2 करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइंड इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट। तो देखो यहाँ पर x का जो डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, तो मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का। ठीक है, अब हमें देखना है कि स्ट्रेट लाइन जो बनेंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ से देखो इससे कंपेयर करो, सर यहाँ पर b होना चाहिए, ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखा था। तो a हमारा क्या है 1 है, b हमारा क्या है -3 है, और 2h हमारा -2 के बराबर है, तो h हमारा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो a b और h अगर निकाल लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट a b और h निकालने का है, निकालिए। अब क्या बोला है, अगर लाइंस डिस्टिंक्ट होंगे कब, जब हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो वैल्यूज हमने रख दी, हमारा आंसर आया 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि ट्रू है, इसका मतलब हमारा लाइंस डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है। अगर इस कंबाइंड इक्वेशन से हमको अलग अलग इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, हम सिंपल इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आ जाएगा।